न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं युस्रा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे खान का इजहार अफसोस, चोर लुटेरे हरा नहीं सकते, चिश्तियां तैयार, मिफ्ता की आएं बाएं शाएं, 7 दिन में 10 शहरी कत्ल, सैलाब मुतासरीन अजियत का शिकार, और बोल को बोलने दो। सबसे पहले सबसे अहम खबर, तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने नया तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। इमरान खान ने जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक अल्फाज पर गहरे अफसोस का इजहार किया। गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है। जवाब में मौक़िफ़ अपनाया गया। जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरू करना मकसद नहीं था। इमरान खान की जानिब से अपने तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अपनाया गया। तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने नया तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया है। इमरान खान ने जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक अल्फाज पर गहरे अफसोस का इजहार किया। गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे फैयाज महमूद से। फैयाज, इमरान खान की जानिब से नया तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया, मजीद क्या लिखा है इसमें? हाईकोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है कि गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि अपने अल्फाज पर जज ज़ेबा चौधरी से पछतावे का इजहार करने से भी वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरू करना मकसद नहीं था, और अगर उनके जज्बात मजरू हुए हैं तो इस पर उन्हें गहरा अफसोस है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत को यकीन दहानी कराता हूँ कि आइंदा ऐसे मामलात में इंतहाई एहतियात से वो काम लेंगे। ना तो कभी ऐसा बयान दिया, ना मुस्तकबिल में ऐसा कोई काम करेंगे। अदालती ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर वो असरअंदाज हो। और उन्होंने कहा कि मैं अदलिया मुखालिफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने का कभी सोच भी नहीं सकता। अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने या इंसाफ की राह में रुकावट का कभी तस्वुर भी नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत से इस्तदा है कि मेरी वजाहत को मंजूर किया जाए। और इमरान खान ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस वापस लेने की भी इस्तदा कर दी है। अदालत से ये भी कहा है कि जो इस्लामिक प्रिंसिपल है वो मुआफ़ी और अफू और दरगुजर से काम लेने का कहती है। और इस केस में भी जो अदालत जो है अफू और दरगुजर से काम ले। जी सही है। तो फैयाज, गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा था इमरान खान को तलब किया गया था, क्या इस जवाब के जमा करवाने के बाद भी उन्हें तलब किया जा सकता है? अदालत ने कुछ इजहार किया इस तरह का? देखें, ये अदालत ने जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया था कि समाज से एक रोज कबल तक पहले जवाब जमा करवा दिया जाए। तो आज जवाब जमा करवा दिया गया है। और अब देखा ये होगा कि इमरान खान खुद पेश होते हैं या नहीं, या उनके वकला जो है एग्जेम्पशन की दरख्वास्त दायर करेंगे और उस पर समाअत होगी। और उसके बाद ये मालूम होगा कि इमरान खान के वकला इस पर क्या फैसला करते हैं। जी ठीक है। फैयाज अपडेट कर रहे थे। फैयाज में इमरान खान ने खातून जज से मुतालिक अपने अल्फाज पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए तहरीरी जवाब अब अदालत में जमा करवा दिया है। उन्हें 7 रोज़ की मोहलत दी गई थी जवाब जमा करवाने के लिए। समाज से 1 रोज़ पहले जवाब जमा करवाना था और आज इमरान खान ने जवाब जमा करवा दिया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे कानून हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, इमरान खान साहब ने खातून जज से मुतालिक अपने अल्फाज पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर भी तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया था। अब ये 1 रोज़ पहले जवाब भी जमा हो गया। अब ये मामला आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? आप खान साहब को दोबारा तो पेश होने की जरूरत नहीं? देखिए, बुनियादी तौर पर तो जो जवाब मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये तौहीन अदालत तो नहीं है, एक माइल्डस्ट फॉर्म ऑफ डेफेमेशन कह सकते हैं हद तक के कॉन्टेक्स्ट में, कि एक आम आदमी की आप अगर थोड़ी सी सॉरी जी और इस पे पूरा बैनुल अक़वामी कवानीन देख लें, और इसमें इमरान खान साहब ने बिल्कुल जवाब बिल्कुल ठीक दिया है। अगर उनकी दिल आजारी नहीं है इस हवाले से तो वो माजरत करते हैं। लेकिन ये तौहीन अदालत का केस कभी था ही नहीं, टेंशन थी ना, उनका मोटिव था, ना उनके ज़हन में था कि किसी तरह से भी ये तौहीन अदालत हुई है। और ये कानून भी यही है, यानी सिर्फ यहाँ नहीं है। अगर मैं आपको थोड़े दिन अभी रिसेंट में अगर आपको ले जाऊं, जुलाई 2022 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन में एक फैसला दिया, और उसके बाद बाहर आके अवाम ने जिस तरह के अल्फाज, ये तो कुछ कहा ही नहीं इमरान खान साहब ने, वो तो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को अपना कोई कंटेम्प्ट में नहीं लेके गए,
उन्होंने कहा कि ये ठीक है, जुबान जैसे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने रेट ऑफ रिट कायम करनी है और वो कानून अपनी जगह पर मौजूद है। तो यहाँ भी अगर देखा जाए, मैं 20 वाले दिन इमरान खान साहब के साथ हम मीटिंग में मौजूद थे, वहाँ सारे केसेस की डिटेल डिस्कस हुई और लफ्ज वहाँ भी उन्होंने इस्तेमाल किए, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो छोड़ने से मुराद उनका क्या था कि वो कह रहे थे जनाब सिविल रेमेडी भी लें, क्रिमिनल रेमेडी भी लें। तो अजहर साहब, ये जो लफ्ज गहरा अफसोस इस्तेमाल किया गया है, ये काबिल कबूल होगा अदालत के लिए? चूंकि पिछली समाअत में अदालत ने जाती राय कबूल नहीं किया था जवाब। जाती राय के मुताबिक तो काबिल कबूल होना चाहिए, क्योंकि यही तो डिस्टिंक्शन है, ये कंटेम्प्ट नहीं है वो। और अगर वैसे भी वो ज़ेबा चौधरी साहब खुद आती तो बात कुछ और होती थी। अब चूंकि सुप्रीम हाई कोर्ट ने अपने तक इस मैटर को टेकअप किया है और देयर वाज ए कंफ्यूजन। यही वजह थी कि 2 उन्होंने अमाइकस अपॉइंट किए, तीसरा भी अमाइकस अपॉइंट किया। पाकिस्तान बार काउंसिल के अमाइकस आने पे हमें तो शदीद एतराज़ात हैं कि वो पार्टीज को डिफरेंट रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक मुनीर मलिक साहब, मखदूम अली खान साहब 2 अदालत में आकर यही मैं तो 100% यकीन है कि वो यही बात करेंगे। ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में नहीं आते, हतक के ज़िम्मे में आते हैं। तो हतक के हवाले से इमरान खान साहब ने माफी मांग ली है और मेरा जहाँ तक ख्याल है अदालत को इस बात को कबूल करना चाहिए और अदालत को अपना जो शोकाज नोटिस जारी किया उन्होंने वो डिस्चार्ज करना चाहिए। लॉ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने पूरी तफसीली इंडियन जुरिस्डिक्शन और वैसे भी सेक्शन 18 अगर पढ़ लें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस का, उसमें लिखा है कि सब्सटेंशियल कंटेम्प्ट के अलावा आपने कंटेम्प्ट में सजा नहीं देनी, यानी बहुत एक्सट्रीम हालात में। तो यहाँ तो एक्सट्रीम हालात है नहीं, ना ही तलाल चौधरी वाला मामला, ना ही दानियाल अजीजा, ना तो उन्होंने जिस तरह की बातें की और फिर इंसिस्ट करते रहे, बार बार दोहराते रहे। यहाँ तो अगर इमरान खान साहब ने एक दफा बात कर दी और उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ना उनका इंटेंशन ये था, ना मोटिव था। और अपना तौहीन अदालत के अंदर देखा जाए तो ये सुई जेनरस है, फौजदारी और दीवानी। अजहर साहब, ये जो जवाब इन्होंने दिया है, ये माफी के जुमरे में तो नहीं आएगा? और फिर इस जवाब के बाद क्या कोई कानूनी नुक्ता बाकी बचता है अदालत के पास इस केस को मजीद चलाने का? तो मैं नहीं समझता। इसके बाद उन्होंने माजरत, देखिए ना, मैं फिर माजरत करता हूँ, माफी तौहीन अदालत की माफी नहीं है, ये तज़हीक जो माइल्डेस्ट फॉर्म है उसके कॉन्टेक्स्ट में माजरत है और ये माजरत अदालत को कबूल करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस मामले को मजीद लेकर आगे चलने वाली बात है, ना कोई ऐसी चीज मैं इसके अंदर देख रहा हूँ। बड़े गौर से अल्फाज को बार बार दोहराया, बार बार देखा और ये डेफेमेशन और कंटेम्प्ट में ही पूरी दुनिया के अंदर ये डिबेट है और मेजॉरिटी, यानी मैंने इसमें बाकायदा एक कॉलम तहरीर करने के बाद मैंने शेयर किया कि हमारे बाहर के कुछ वकला के साथ, तो उन्होंने अल्फाज को सामने रख के मुझे, मैं अगर कहेंगे अगर ऐसे मामला कोई आए तो अदालत से मैं वहाँ का जो एक्सपर्टी ओपिनियन है, जो हमारे बैन अवी तौर पर जो एक्सपर्ट हैं डेफेमेशन लॉ के अंदर, कंटेम्प्ट लॉ के अंदर, उनकी तरफ से मैं ओपिनियन अदालत के सामने हम किसी स्टेज पे पेश कर देंगे कि इट इज नॉट एट ऑल ए कंटेम्प्ट, इट माइट बी ए माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ए डेफेमेशन जो और जिसका चलें। अजहर साहब, कानूनी नुक्ता नज़र से बड़ी वजाहत के साथ आपने तफसील बयान कर दी, बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। चोरों का टोला हमको हरा नहीं सकता, उन्हें पता है मैच खेलकर ये जीत नहीं सकते, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान मैच ना खेले। ये चाहते हैं इमरान खान किसी तरह नाअहल हो जाए। कप्तान के पेशावर में घनगरज जलसे से खिताब ने कहा, इन चोरों की मौजूदगी में कौम की इज्जत नहीं हो सकती। ये हुकूमत गिराकर NRO लेना चाहते थे, जो ले लिया। चेयरमैन PTI ने कहा, इत्तेहादियों को डर था इमरान खान रह गया तो ये जेल में चले जाएंगे। मैं वो चाहता हूँ कि वो हमारे पाकिस्तानी बने कि जब आप दुनिया में जाएं तो लोग आपकी इज्जत करें, आपके पासपोर्ट की इज्जत करें, और वो कभी नहीं होगा जब तक आपके ऊपर ये चोर बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ मुल्क का मुजरिम है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर इसकी पनामा में पकड़ा गया, सजा हुई इसको, झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा, मफरूर है। सारी कौम के पास जा रहा हूँ, 7 महीने से मैं पब्लिक में हूँ, हर शहर में जा रहा हूँ, अपनी कौम को तैयार कर रहा हूँ। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब बताना चाहता हूँ कि ये जो चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया, अब इनको पता चल गया है कि ये हमें हरा नहीं सकते। इनको पता है कि मैच खेल के तो ये अब ये जीत नहीं सकते। इनको पता है कि जब भी इलेक्शन हुआ इन्होंने हारना है। अब ये कर क्या रहे हैं? साजिशें कर रहे हैं, किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाओ। कोशिश है कि किसी तरह बस इमरान खान मैच ना खेले। इसलिए ये हुकूमत हमारी कराना चाहते थे कि इमरान खान एहतसाब ना कर दे। डर ये था कि अगर इमरान खान रह गया तो ये जेल में चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो चोरी किया वो पकड़ी जाएगी।
वजह सिर्फ एक थी कि इन्होंने एनआरओ लेना था और 1100 अरब रुपया अपना माफ करवाया। कप्तान का काफिला आज बहावल नगर पहुंच रहा है। तहसील चिश्तिया में मेला लग गया। आवाम में जबरदस्त जोशो खरोश देखने में आ रहा है। जलसे से कबल ही आवाम सड़कों पर निकल आए। शहर कप्तान के हक में नारों से गूंजने लगा। चिश्तिया म्यूनिसिपल स्टेडियम में भी जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंचने लगी है। इमरान खान आज बहावल नगर की तारीख के सबसे बड़े जलसायाम से खिताब करेंगे। इमरान खान जलसे से कबल बुकला कन्वेंशन से भी अहम खिताब करेंगे। और इस वक्त जलसागाह में हमारे नुमाइंदे इरफान अंजुम मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज चिश्तिया में बहुत बड़ा अपना पावर शो करेगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान शाम 5 बजे जलसागाह से खिताब करेंगे और कारकुनान के लहू गरमाएंगे। अगर बात की जाए स्टेज की तो स्टेज को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। 5000 कुर्सी लगा दी गई है। 80 फुट से चौड़ा 20 फुट लंबा तैयार कर दिया गया है। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 15,000 एहलकार तैनात किए गए हैं। इस वक्त मैं म्यूनसिपल स्टेडियम में मौजूद हूँ। हमारे साथ कारकुनान मौजूद हैं। आइए कारकुनान से पूछते हैं उनका जोश और खान की आमद के सिलसिले में कैसा है। खान शाम को आ रहा है, आप उनको खान साहब को कैसे वेलकम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इमरान खान ने कहा कि सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना और किसी के सामने नहीं झुकना। आज़ादी के लिए हम इमरान खान का आज़ादी लेनी है, चाहे तुम्हारी जान भी चली जाए। कैदी आज़म ने आज़ादी ली थी, दिन रात मेहनत की थी। हम तो क्या उसके एक कदम पे अभी मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये आज़ादी छीन के दिखाएंगे और ये सीट चिश्तिया वाली हम इमरान खान को जिता के दिखाएंगे। अच्छा शहबाज हुकूमत ने बोल न्यूज़ पर जो बंदिश दी है उस वाले से आप क्या कहते हैं? हम इंशाल्लाह बोल चैनल के साथ हैं, जो पहले एयरवाई के साथ बहुत जाती हुई है, अब बोल चैनल के साथ भी बहुत जाती हो रही है। आई लव यू बोल चैनल, आई लव इमरान खान जिंदाबाद। तमाम कारकुनानों का यही नारा है कि हम बोल के साथ हैं। आई लव यू बोल, आई लव यू बोल। और साथ ही शाम 5 बजे इमरान खान साहब खिताब करेंगे। जी ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी केस में इमरान खान, असद उमर, असद कैसर और फैसल वाडा और दीगर की जमानतों में 27 सितंबर तक तौसीह कर दी, जबकि हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें भी मंजूर कर ली गईं। बाबर अवान ने अदालत को बताया कि इमरान खान 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मसरूफियत की बिना पर वो अदालत में पेश नहीं हो सकेंगे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मामला इमरान खान, असद उमर, असद कैसर और फैसल वावटा और दीगर की जमानतों की दरख्वास्त पर समात हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली गयी। वकील बाबर अवान का कहना था PTI रहनुमाओं पर मुकदमा एक ही है और दलाइल भी एक जैसे ही होंगे। इमरान खान के खिलाफ ये 21वां मुकदमा है जिसमें जमानत ले रहे हैं। इस मौके पर जज ने रिमार्क्स दिए कि दफा 506(2) नाकाबिल जमानत दफा है। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया केस का रिकॉर्ड और तफ्तीश मुकम्मल है। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ केस की अगली 27 सितंबर को होगी। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान का जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया गया। 3.5 साल में 329 तहाइफ मौसूल हुए। तोशाखाना के 58 तहाइफ इमरान खान और उनकी अहलिया ने वसूल किए। 30,000 से जायद मालियत के कुल 14 तहाइफ साबिक वजीर आज़म और उनकी अहलिया को मिले। इमरान खान का जवाब बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर की तरफ से जमा करवाया गया है। तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इमरान खान का जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया गया। 3.5 साल में 329 तहाइफ मौसूल हुए। तोशाखाना के 58 तहाइफ इमरान खान और उनकी अहलिया ने वसूल किए। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। कहीं फरार नहीं होंगी। मरियम नवाज ने दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया है। मां को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान वापस आई थी। मरियम नवाज की जानिब से दरखास्त में कहा गया है 7 करोड़ भी सिक्योरिटी के लिए जमा करा रखे हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुनीर, आगाह कीजिएगा, ये दरखास्त जमा करवाई गई है, क्या मौक़िफ़ है मरियम नवाज का? जी बिल्कुल, मरियम नवाज ने अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है और ये दरख्वास्त एडवोकेट की वसातत से दायर की गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि नैब ने 2018 में चौधरी शुगर मिल के मुतल्लिक इंक्वायरी अभी 4 साल का अरसा गुजर चुका है और अभी तक
इससे मुतालिक कोई रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर नहीं किया गया। उन्होंने इस दरख्वास्त में यह भी निशानदही की है कि उनकी जमानत जो है इस चौधरी शुगर मिल्स केस में वो मंजूर हो चुकी है और ये जमानत मेरिट पर मंजूर की गई थी, लेकिन उनका पासपोर्ट जो है वो इतने लंबे अरसे से डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास रखवाया गया है, जो कि आइन में दिए गए बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। और इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि नैब का कानून किसी भी मुल्ज़म को बैरून मुल्क जाने पर कदगन नहीं लगाता। ठीक है, इस दरख्वास्त के हवाले से मुनीर वाजवा ने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी और टॉर्चर केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को मुनासिब इक़दाम की हिदायत। आइंदा समात पर कमीशन बनाने से मुताल्लिक रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 9 सितंबर को लापता अफराद केस भी मुकर्रर है। उम्मीद है इससे पहले ही लापता अफराद बाजियाब हो जाएंगे, दूसरी सूरत में वज़ीर आज़म जवाबदेह होंगे। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। PTI रहनुमा इस्लामाबाद में पेश। वकील फैसल चौधरी ने अदालत को बताया सेक्रेटरी कौमी असम्बली की नहीं बल्कि कमीशन की रिपोर्ट इस वक्त अहम है। शीरी मज़ारी की वजाहत पर अदालत ने कहा कि डी नोटिफाई किए गए 11 अरकान में आपका नाम शामिल होने के बावजूद सेक्रेटरी असम्बली की रिपोर्ट अहम है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के कमीशन की रिपोर्ट तैयार है, वो वकला के साथ शेयर करूंगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा यहाँ पर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं जिनको रियासत पसंद नहीं करती। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 9 सितंबर को लापता अफराद का केस भी मुकर्रर है। उम्मीद है इससे पहले लापता अफराद बाजियाब हो जाएंगे, दूसरी सूरत में वज़ीर आज़म जवाबदेह होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुनासिब इक़दाम की हिदायत की और समात 2 हफ्ते के लिए मुलतवी करते हुए आइंदा समात पर कमीशन बनाने से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली। बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत 9 सितंबर को समात के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समात करेंगे। अदालत ने शहबाज गिल की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस करके जवाब तलब कर रखा है। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।